पीएफआई के निशाने पर थे मोदी। पटना में पीएम की रैली में बम विस्फोट कराने की रची थी साजिश। केरल से गिरफ्तार पीएफआई सदस्य शफीक ने किया खुलासा। रैली पर हमले की ट्रेनिंग देने के लिए बाकायदा विशेष कैंप आयोजित किया गया था। 120 करोड़ रुपए की विदेशों से पीएफआई को फंडिंग के मिले पुख्ता सबूत थी। ये फंडिंग देश के अलावा खाड़ी देशों से भी होने के पुख्ता प्रमाण ईडी को मिले हैं। इससे देश में इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा और आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाना था। दिल्ली में 2 साल पूर्व हुए दंगों में भी इस रकम के इस्तेमाल के प्रमाण जांच एजेंसियों को मिले हैं। इनकी योजना एक आतंकी गिरोह बनाने, खतरनाक विस्फोटक व हथियार खरीदने की भी थी, जिसके जरिए देश भर में खासकर यूपी के महत्वपूर्ण स्थानों पर आतंकी हमले करना था। पीएफआई की योजना यूपी में हुए हाथरस कांड के बाद जातीय हिंसा भड़काने की भी थी, लेकिन हाथरस जा रहे उसके 4 सदस्यों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। जांच में सामने आया था कि हाथरस कांड को लेकर भी पीएफआई फंडिंग कर रहा था। एटीएस ने वाराणसी और मेरठ से 6 सदस्य दबोचे। लखनऊ एसएनबी यूपी एटीएस ने शुक्रवार देर रात और शनिवार तड़के मेरठ और वाराणसी से पीएफआई के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इन सभी के खिलाफ एटीएस ने संबंधित जिलों के पुलिस थानों में मुकदमा दर्ज कराया है। एटीएस के अधिकारियों के मुताबिक मेरठ से शुक्रवार को रात 11:30 बजे शामली निवासी मोहम्मद शादाब अजीज कासमी, मौलाना साजिद, गाजियाबाद निवासी मुफ्ती शहजाद और मुजफ्फरनगर निवासी मोहम्मद इस्लाम कासमी को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह शनिवार तड़के 3:30 बजे वाराणसी से पीएफआई के 2 सदस्यों रिजवान अहमद और मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को कजरा कपड़ा रेलवे क्रॉसिंग स्थित निर्माणाधीन ओवरब्रिज से एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है। सरकारी नीतियों के प्रति नफरत फैला रहा संगठन एनआईए कोची भाषा। एनआईए ने दावा किया है कि पीएफआई के कार्यालयों और उसके नेताओं के ठिकानों पर की गई देशव्यापी छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेजों में बेहद संवेदनशील सामग्री मिली है, जिसमें एक समुदाय विशेष के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाया गया है। कोची में विशेष एनआईए अदालत में सौंपी गई मदविनों में जॉन एजेसी ने यह आरोप भी लगाया है कि इस चरमपंथी इस्लामी संगठन ने युवाओं को लश्कर और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी समूहों में शामिल होने के लिए बरगलाया। साथ ही सरकारी नीतियों के प्रति एक वर्ग में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। लखनऊ एसएनबी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना की रैली में बम विस्फोट कराने की साजिश रची थी। बृहस्पतिवार को केरल के कोझिकोड से प्रवन निदेशालय ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए पीएफआई सदस्य शफीक पायत से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। यह रैली विगत 12 जुलाई को होनी थी, जिसमें हमला करने के लिए पीएफआई ने बाकायदा ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया था और भड़काऊ पर्चे छपवाए थे ताकि इसके जरिए लोगों में भय पैदा किया जा सके और देश की अखंडता को नष्ट किया जा सके। इस मामले में बिहार पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था, जिसे बाद में एनआईए ने टेक ओवर कर जांच शुरू कर दी थी। जांच में ये भी सामने आया है कि पीएफआई ने देशविरोधी गतिविधियों के लिए करीब 120 करोड़ रुपए का फंड भी जुटाया था। ये रकम बीते कुछ वर्षों में पीएफआई और उससे संबंधित संगठनों के बैंक खातों में जमा की गई थी। जांच में ये भी पता चला है कि अधिकतर रकम कैश के रूप में जमा हुई। गिरफ्तार पीएफआई कार्यकर्ताओं को कोर्ट में पेश करती एनआईए। शफीक कतर से कर रहा था फंडिंग। लखनऊ एसएनबी केरल के कोझिकोड से ईडी की गिरफ्त में आया पीएफआई और एसडीपीआई का सदस्य शफीक पायत कतर से देश विरोधी गतिविधियों के लिए फंडिंग कर रहा था। उसका नाम पीएफआई महासचिव के रऊफ शरीफ की गिरफ्तारी के बाद तब सामने आया था, जब रऊफ ने खुलासा किया था कि उसे विदेशों से मिले 1.36 करोड़ रुपए में से 21 लाख रुपए शफीक पायत ने भेजे थे। दरअसल शफीक कतर में रहकर पीएफआई के लिए फंडिंग का बंदोबस्त कर रहा था। वह हवाला के जरिए पैसे भेजने में भी एक्सपर्ट है, जिसकी वजह से जांच एजेंसियां लगातार उसे तलाश रही थी। ईडी के हाथ लगने के बाद उसे अदालत ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा है, जो 3 अक्टूबर को खत्म होगी। लखनऊ के अशोक मार्ग स्थित ईडी के जोनल कार्यालय में अधिकारी बारी बारी से उससे पूछताछ कर रहे हैं। कतर में रहने वाले मोहम्मद शफीक दारो रहीम उर्फ शफीक पायत ही वह मुख्य कड़ी है जो रऊफ शरीफ को लगातार पैसे भेज रहा था। ये लेन देन विदेशी सामान की खरीद फरोख्त के नाम पर हो रहा था।